नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 22 जून से 28 जून तक लगातार नई शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी लाने के लिए SCERT कार्यालय लखनऊ में धरना हुआ था। साथियों, उसके बाद DLED के प्रशिक्षुओं के द्वारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई और भारत समाचार चैनल पर लाइव डिबेट भी किया गया। तो उसी के संदर्भ में श्री राकेश कुमार पांडे जी के द्वारा आप लोगों से कुछ कहा जा रहा है, उसको आप लोग सुन लीजिए। और उनके कथनानुसार साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा चल रही है। अभी स्पष्ट उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी कुछ समय दिया गया था बात सुनने के लिए इनकी, तो पूरी बात इनके माध्यम से सुन लीजिए और लाभ उठाइए। नहीं निकला है कि शिक्षक भर्ती आएगी ही आएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें ऐड नहीं होंगी, मतलब ऐड नहीं होंगी किसी भी हालत में। और उन्होंने स्पष्ट ये भी बताया कि नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा चल रही है। मित्रों, चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा चल रही है। जब हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मिलने गए तो उनके यहाँ खैर उन्होंने पूरा समय दिया हम लोगों को, कम से कम उन्होंने 15 मिनट का हम लोगों के लिए समय दिया। एक उप मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोगों को उन्होंने 15 मिनट का समय दिया। उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो बातें हुई उस दौरान हम थे और आकाश भाई भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन को अपने कोर ग्रुप में भेजा और इस पर कार्रवाई बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से करने के लिए बोला। उन्होंने बताया कि हमने अपने कोर ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों का जो ये मुद्दा है उस पर कार्रवाई होगी और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हम लोग लगे हुए हैं। और उन्होंने स्पष्ट ये भी बताया उनके कोर ग्रुप में जो है हम लोगों की जल्द ही मुलाकात सुनील बंसल जी से होने वाली है। अगर उनसे मुलाकात हुई कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की कोशिश मैं कर रहा हूं और तब तक लखनऊ से नहीं हटूंगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात नहीं हो जाती, क्योंकि हमें विज्ञापन चाहिए। किसी भी हालत में हमें नेता नगरी नहीं करनी है। नेता नगरी जो कर रहे हैं करें, उनको मुबारकबाद, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात को उन तक पहुंचाना। जब तक उनके संज्ञान में ये बात नहीं जाएगी तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है। जैसे कि हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे जब मुलाकात हुई हम लोगों की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोगों का मुद्दा हमारे संज्ञान में नहीं था, आप लोग आए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। आपका मुद्दा सरकार तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार तक हम लोगों की बात निश्चित रूप से जाएगी और हम लोग जब तक सरकार हम लोगों का कोई लिखित बयान नहीं दे देती तब तक हम लोग चुप नहीं बैठना है, किसी को भी चुप नहीं बैठना है। शर्म करना चाहिए मित्रों। प्रदेश में 10 से 12 लाख टेट सीटेट पास अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बड़े दुख की बात है। आपको जुड़ना चाहिए। कोई भी अभियान चले आपको उस अभियान में जुड़ना चाहिए। बड़ी शर्मनाक बात है। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में हम लोग धरने पर 22 तारीख से जब बैठे हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर एकत्रित भी हुए और मेरा किसी भी जो भी धरने हो रहे हैं सबका समर्थन है, किसी भी धरने से कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप लोगों को सोचना होगा कि SCERT से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। SCERT से अगर कोई निष्कर्ष निकल गया तो आप लोग कहिएगा। हमारा जो एक मुद्दा है, अगर आप लोग धरना रखना चाहते हैं तो विधानसभा आइए, सब लोग मिलकर विधानसभा लड़ते हैं। सब लोगों को एकत्रित करिए, विधानसभा को घेराव करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ लगे हुए हैं। सबको पता है, जो लोग धरने में आए हैं सबको पता है कि SCERT से हम लोग जो भी फॉरवर्ड करवाना था सब कुछ यहाँ से करवा दिए हैं। अब आप लोगों को कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब धरना जो है विधानसभा पर होना चाहिए, विधानसभा घेराव पर होना चाहिए। बिल्कुल सही मित्रों, यहाँ क्यों